तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना टारगेट RAS प्री 2023 की अकॉर्डिंग अपने चल रहे हैं। इसमें अपने आज राजस्थान की पॉलिटी में अपने स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसको अपने अच्छे से पूरा कवर करेंगे, वो भी सिर्फ जो 15 आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी सहायता से अपने राज्यपाल वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे। पूरे राज्यपाल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उनसे अनुच्छेद होते हैं राज्यपाल से संबंधित, ठीक है। राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने सब कुछ सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी अपने आज सिर्फ राज्यपाल की बात करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न अपना क्या आता है, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सभी को पता होगा। लेकिन अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि जो प्रत्येक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ये प्रावधान आपके 7वें संविधान संशोधन में लाया गया। कब? 1956 ईस्वी में जो हुआ, ठीक है। ये पूरा याद रखना है कि 1956 में जो संविधान संशोधन होता है उसके तहत लाया जाता है। और अनुच्छेद आपकी 153 में क्या है, ये भी आपको याद रखना है 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल, ठीक है। आपके अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। अब अपने चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहे हैं। राज्यपाल की अलग अलग शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास होगी, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। तो दोस्तों जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, ये अनुच्छेद 154 में आपको मिलेगी, ध्यान रखना। 153 अभी हमने पढ़ा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, ठीक है। 155 किससे संबंधित है, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है इससे संबंधित होता है आपका अनुच्छेद 155, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। और दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ये कहां से लिया है भारत ने, ये कनाडा से लिया है, ठीक है। जो कनाडा देश है इससे लिया है, कनाडा। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 और बता देता हूं। राज्यपाल की जो पदावधि है ये आपकी 156 में आती है। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, कि कब तक राज्यपाल पद तक रहेगा, ये भी पढ़ेंगे अपने इसको भी। तो पदावधि पूछ लें तो ये आपके अनुच्छेद 156 में आएगी। राज्यपाल अपने पद तक कब तक रहता है दोस्तों, राज्यपाल अपने पद तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, याद रखना है अच्छे से। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये आपके आएगा दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 156 1 में, ठीक है। और 156(2) में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। 156 आपके 2 में क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। और आपके दोस्तों 156(3) में क्या है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष तक। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आ चुके हैं, ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके आएगी। अब बात आती है दोस्तों राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। क्या क्या राज्यपाल की अहर्ताएं भी हो सकती है, यहाँ पे योग्यताओं की जगह अहर्ताएं भी लिखा आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो मैं क्या लिखूं, ये तो आपको पता ही है। आयु दोस्तों 35 वर्ष पूर्ण कर चुका, 157 में है अनुच्छेद, इसमें योग्यताएं किसमें
57 में। और आयु ध्यान रखना है कि आयु आपकी क्या है कि यहाँ पे 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, कंप्लीट होनी चाहिए 35 वर्ष आयु। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक आधा महीना बाकी है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अभी मैं आपको 160 और बता देता हूँ। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है वो अनुच्छेद 160 में आता है। ठीक है, अब जो 161 है इसमें क्षमा की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, मतलब जैसे राष्ट्रपति दोस्तों क्षमा किसी की सजा वगैरह माफी कर सकता है, तो वैसे राज्यपाल को भी शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल क्या है मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, सीधी सी बात ये है। 162 में आपकी क्या है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार आता है। अभी आपको 157 ज्यादा याद रखना है मेन जो है। ठीक है, राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 157 में है। आपके 2-3 ऐसे स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन आएगा जो अपने अनुच्छेद बता रहे हैं। 153 में क्या था कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। फिर क्या लाया गया कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस 7वीं संविधान संशोधन 1956 के तहत लाया गया। ठीक है, ये सारी चीजें। और कार्यपालिका शक्ति आपकी 154 में है जो मैंने आपको बताई। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन यहाँ पे कौन करेगा दोस्तों। अगर राज्यपाल अनुपस्थित रहता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। तो इसका निर्वहन दोस्तों जो किया जाएगा वो आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको दिमाग में आप अच्छे से बिठा लेना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। अब ये जो शक्तियां दे रखी है बहुत सारी शक्तियां होती है राज्य के राज्यपाल के पास, जैसे कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, स्वयं विवेकीय, विशेष दायित्व और अन्य शक्तियां। तो यहाँ पे राज्यपाल विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लेकिन विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। ध्यान रखना, राज्यपाल विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। ब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका ब सही आंसर रहेगा। तो अगर अपने अलग अलग शक्तियों की बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 174 आता है अपना। इसके बारे में जब अपने पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 174 बताता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को तो आहूत कर सकता है एक तो, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है। एक सत्रावसान कर सकता है, ठीक है, सत्रावसान। एक यहाँ पे दोस्तों विघटित कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। ये तीनों काम कर सकता है लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। 3 शब्द याद रखने, आहूत, सत्रावसान, विघटित। ये तीनों चीजें कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता। इतना बस अपने को याद रखना है, अनुच्छेद 176 में है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा दोस्तों जो विधायी शक्तियों की अगर अपने बात करें, अगर अपने राज्यपाल की कुछ विधायी शक्तियों की बात कर लेते हैं तो विधायी शक्तियां, इनमें क्या है कि दोस्तों जो राज्यपाल है, जहाँ पे दोस्तों देखो विधान परिषद मौजूद है ना, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अपने अभी राजस्थान में नहीं है विधान परिषद। जहाँ पे विधान परिषद है तो वहां के कुल सदस्यों की 1/6 सदस्य है। राज्यपाल दोस्तों क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, राज्यपाल मनोनीत करता है। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा के समक्ष अभिभाषण चुनाव के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पे, मतलब विधानसभा के समक्ष अभिभाषण भी देता है। अभिभाषण जो कि आपके चुनाव के प्रथम सत्र पे भी हो सकता है। अगर दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष,
ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर आपको खाली है तो ये क्या करेगा, विधानसभा में से कोई एक सदस्य लेगा, उसको चयनित करेगा कि तुम अब इसकी जगह उनके कर्तव्यों का पालन करो। तो ये विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अभी हमने बात की थी विशेष अभिभाषण के बारे में, अभी हमने बात की थी दोस्तों। तो अनुच्छेद 176 बताया था, 176(2) है वो विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित जो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति इस अनुच्छेद में है। राज्यपाल को जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है उसको पुनर्विचार के लौटाने की शक्ति आपके कौन से अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका दोस्तों 201। अनुच्छेद दोस्तों 201 आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब अपने को एक और अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 200 ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ये सुरक्षित रख सकता है। ये अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है विधेयक। और एक पुनर्विचार के लिए जब भी बात आए तो पुनर्विचार 201 में, और स्वीकृति के लिए सुरक्षित की बात आए तो 200 में। बस सिंपल सी बात आपको दिमाग में बिठानी है, दोनों याद जरूर करके जाने हैं। 200 और 201 आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल क्या है, अध्यादेश जारी करता है। ये अधिकार क्या है, स्वयं विवेकीय है, कार्यपालिकीय है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों ये है ना, मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ये क्या होता है अध्यादेश दोस्तों, जब विराम काल चल रहा होता है ना तब लाया जाता है। अब इस टाइम क्या है कि सरकार को देखो अपने कोई भी नियम वगैरह पारित करवाने होते हैं तो वो अध्यादेश लगा देती है। और अध्यादेश की जो अवधि है ना अधिकतम वो 6 सप्ताह होती है। ये भी पूछ लिया जाता है, कोई नया कानून बनाना होता है तो ये अध्यादेश लाती है। अब लेकिन दोस्तों अध्यादेश में सारे कुछ पारित हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर दोस्तों अध्यादेश जैसे जारी किया गया, ठीक है, अब वो जो अध्यादेश है ना अगर अपने को संविधान के विरुद्ध है या अपने देश को कहीं तोड़ने की बात कर रहा है तो उस पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो उस अध्यादेश को ऐसे पारित नहीं किया जा सकता। वैसे मेन 213 में कि अध्यादेश लाके कानून बनाने की शक्ति है जो कि मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। फिर जो होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक, क्योंकि वो ही हैंडल करता है पूरा। जैसे प्रधानमंत्री हैंडल करता है मेन, वैसे ही यहाँ पे राज्य मुख्यमंत्री करता है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। RS 2013 में आ चुका है। ठीक है, ये राज्य है लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लेना। विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में बताना है कि यदि वह राज्य के नीति निर्देश तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो तो आरक्षित रख सकता है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राष्ट्रीय महत्व का हो तो वही बातें अभी हमने बात की। यदि उच्च न्यायालय की स्थिति के तरह में डालता है, क्योंकि देखो जो कोर्ट है वही सर्वोत्तम है, उसका निर्णय माना जाता है। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है तो बेस है, सभी सही है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आरक्षित रख सकता है राज्यपाल पुनर्विचार के लिए। अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग जो RPSC है, इसके बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर अपने बात करें तो इनकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। लेकिन जब भी इनको हटाने की बात आएगी ना दोस्तों RPSC के सदस्यों के, तो हटाया कौन जाएगा, हटाए जाने की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा। इतना याद रखना है।
वो भी कदाचार प्रस्तुत होने पर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद दोस्तों जो मेन चीज क्या बचती है आपकी, राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। राज्य महाधिवक्ता, तो ये अनुच्छेद 165 के अनुसार है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राज्य राजस्थान या भारत के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन में से संबोधित किया जाएगा, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो ए यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी से यहाँ पे इसको संबोधित किया जाएगा। ये 26 अगस्त 2014 के बाद से ये लागू हो गया है। ठीक है, ऑनरेबल या माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय नाम से बोलना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति यहाँ पे कौन होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल, राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल है होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको कि जो राज्यपाल होते हैं ये पूछा जाता है कि अध्यक्ष किसके होते हैं या संरक्षक किसके होते हैं। अध्यक्ष की बात करें पहले, राज्यपाल पूछ ले अध्यक्ष राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के, ये भी आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी से क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये मैंने लिख ही दिया। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष, राजस्थान रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसके अध्यक्ष। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक कल्याण से संबंधित प्रबंधन निधि, भूतपूर्व सैनिक के कल्याण से संबंधित, 1 सेकेंड, कल्याण से संबंधित जो प्रबंधन निधि है, कल्याण से संबंधित प्रबंधन निधि। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति, राजस्थान के सभी, अगर आपसे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पूछ ले कौन है, तो दोस्तों आपके राज्यपाल ही आएंगे जो आपके राज्य के राज्यपाल हैं। इसके अलावा राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक, ठीक है, राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक भी होते हैं ये। तो ये सारी चीजें आपको याद करके जानी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस टाइम दोस्तों अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों। तो सबसे पहली बार 13 मार्च 1967 को लगा, ठीक है। तो संपूर्णानंद, ठीक है, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद कह सकते हो। तो सबसे पहले कब लगा, 13 मार्च 1967 को लगा। और राज्य में अब तक कितनी बार, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लग चुका है राज्य में अब तक कितनी बार, 4 बार। फिर 1977 में लगा, ऐसे याद रख सकते हो। 1967 के 10 साल बाद 1977 में लगा। जब राज्यपाल कौन थे दोस्तों, वेदपाल त्यागी। और फिर उसके बाद दोस्तों 3 साल बाद लगा 80 में, जब थे श्री रघु तिलक। फिर लास्ट बार जब लगा 1992 में दोस्तों, तो तब थे कौन, एम चेन्ना रेड्डी, ये वाले, ये 1992 के समय थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान के दोस्तों प्रथम राज्यपाल की अगर अपने बात करें तो कौन से आते हैं, गुरमुख निहाल सिंह आते हैं। इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा था। और वैसे अगर राज्यपाल की बात करें, ठीक है, तो मान सिंह आते हैं जो पहले राज प्रमुख भी थे।
अब लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। दोस्तों जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए जो नियुक्ति है जिला न्यायाधीशों के अलावा वो 234 में आती है आपके। तो अनुच्छेद मेन इम्पोर्टेंट है, बाकी जो सारी बातें बताई वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके राज्यपाल के बारे में जो मेन क्वेश्चन है मैंने आपके लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये आपको हेल्प जरूर करेंगे आपके एग्जाम में। और पॉलिटी बहुत अहम भूमिका निभाएगी आपके आरएएस एग्जाम में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।